हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास के अंदर हमने दो क्लास के अंदर कुछ टॉपिक है वो देखे थे केमिकल काइनेटिक्स के, और इसके आगे हम देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन हमने देखी थी, हम क्या कह रहे थे कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर हम अभिक्रिया की, कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, कोई सी भी हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर का, उस दर को प्रभावित करने वाले कारकों का, या फिर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक बल गतिकी कहलाएगी, है ना। इसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो रेट के अकॉर्डिंग तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक फास्ट रिएक्शन है जिसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी क्या है? स्लो रिएक्शन है जिसे हम धीमी अभिक्रिया कहते हैं। और एक मध्यम वेग अभिक्रिया, इंटरमीडिएट रिएक्शन, है ना। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी थी? फास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फास्ट रिएक्शन वो थी जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है ना। हम कह रहे थे कि एक सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो हमारी क्या थी? फास्ट रिएक्शन थी। और फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा था कि अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि अम्ल और क्षार, एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना। इसके बाद में हमने देखा था स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन क्या, जो बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे होगी। इसको कंप्लीट होने के लिए हम कहते हैं कि कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ हफ्ते लग जाएंगे, या फिर कुछ महीने या कुछ सालों के अंदर कंप्लीट होती है। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, अच्छा सा एग्जाम्पल कि ये एग्जाम में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, और वो था हमारा लोहे पर जंग लगना। इसके बाद में लास्ट में एक हमने देखा था इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट रिएक्शन मध्यम वेग अभिक्रिया। मध्यम वेग अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो मध्यम वेग अभिक्रिया का अर्थ क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है ना, या थोड़ा बहुत घंटे भी लग सकते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट रिएक्शन या मध्यम वेग अभिक्रिया कहलाएगी। मध्यम वेग अभिक्रिया का ही अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करते हैं। इसके बाद में हमने देखा था अभिक्रिया की रेट। कौन सी अभिक्रिया? केमिकल जो रिएक्शन है उसकी, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम दर देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन में देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारक कोई सा भी हो सकता है, जैसे R है, या हमने क्या मान लिया A, और अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद, इनकी सांद्रता। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स की बात कर रहे हैं, सांद्रता की टर्म्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर रेट की डेफिनेशन लिख रहे हैं उस कंडीशन में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन को हम किससे डिनोट कर रहे थे? डेल्टा से। और सांद्रता को किससे डिनोट कर रहे थे? डेल्टा से। यहां से डेल्टा सी और यहां पर डेल्टा टी, टाइम को, है ना। तो सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाती है? दर कहलाती है। अगर हम दर को का एवरेज निकालना चाहते हैं, हमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, एक इंटरवल दे रखा है, टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला है वो यूज में लेंगे, R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। ये प्लस और माइनस क्यों लगाया जाता है ये भी आपको बताया था। यहां पर R इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन में डी टी। एक इंस्टेंट टाइम की अगर बात कर रहा था तो वहां पर हमारे पास में ये फॉर्मूला आया था डी सी अपॉन में डी टी, जहां सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। इसके बाद में हमने देखा था कि हमारी जो रेट है उसकी यूनिट क्या क्या रहेगी। तो रेट की अगर यूनिट की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में यूनिट आई थी मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स को आपने मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर के अंदर देखा होगा। इसे हम बोलते हैं मोलरिटी, मोलर भी बोलते हैं इसकी इकाई। कैपिटल M हो जाएगा तो मोलर, और सेकंड इनवर्स भी लिखा हुआ आ सकता है कहीं, है ना। तो ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। आगे हमने रेट देखी थी किसके टर्म्स में? जो प्रेशर के टर्म्स में, दाब के पदों में अभिक्रिया की हमने दर देखी थी। तो दाब के पदों में क्या रहेगा? वही जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में हमने लिखा है, बस चेंजिंग क्या कर देंगे, जहां पर हमने सांद्रता लिखा है उसकी जगह आप क्या कर दोगे? दाब लगा दोगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक या उत्पाद के दाब में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाती है? दर कहलाती है। और उसकी
जो इकाई है हमने इसकी प्रेशर की टर्म्स में इकाई लिखी थी, वो लिखी थी एटीएम और सेकेंड इनवर्स। ये आपको अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग बता रखा था। इसकी यूनिट है चेंज भी हो सकती है अगर हम प्रेशर की टर्म्स है वो यूनिट है वो अलग लेते हैं, या फिर टाइम की यूनिट है वो अलग लेते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा, तो मैंने ये लिख दिया है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो एक रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन, वो दे रखी है R टेंड्स टू P। कोई सी भी रिएक्शन दे सकता है। R टेंड्स टू R रिएक्टेंट है और P क्या है, प्रोडक्ट है। आपकी रिएक्शन के अंदर कोई से भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। जैसे हम अमोनिया निर्माण की हेबर प्रोसेस की बात कर रहे थे, है ना। तो अमोनिया के निर्माण की हेबर प्रोसेस क्या थी, N2 प्लस में 3H2 टेंड्स टू 2NH3। वहां पर N2 और प्लस में 3H2, वो क्या हो गया, मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो वहां पर क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, क्रियाकारक हो गए, और जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, अमोनिया हो गया। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी। तो हमने एक इसको डायरेक्ट लिख लिया है कि एक तो हमारे पास में रिएक्टेंट है और एक क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में या प्रेशर में कमी होगी। तो रिएक्टेंट के लिए तो हम क्या लिख रहे थे कि इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज में ले रहे थे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी होगी, और प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनेंगे। और प्रोडक्ट पहले 0 था, हम यहाँ पर इसको A लेते हुए चल रहे थे, और ये कितना था, 0। एक टाइम ऐसा था, ये क्या हो गया, A-X हो रहा था, और ये क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पर X बन रहा था। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसमें तो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो हमारी जो रिएक्शन दे रखी है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के लिए अगर हम रेट लिखते हैं, तो किसी अभिक्रिया में रेट लिखोगे तो क्रियाकारक के सापेक्ष, क्रियाकारक हम बोल रहे हैं R और A बोल देते हैं। अगर हमने A लिया है तो हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, R ले रखा है। तो R ले रखा है तो रेट, तो ये R तो किसके लिए, रेट के लिए, और एक R हम ये ले रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए। तो क्रियाकारक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसे हम इस रेट को R को हम कहेंगे क्रियाकारकों की कमी की दर, है ना, या क्रियाकारकों के घटने की दर। क्रियाकारक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्रियाकारकों के घटने की दर। कभी कभी ये 0 भी हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर, है ना। तो ये चीजें हो जाएगी कि क्या क्या हो सकता है, किसी भी अभिक्रिया में क्रियाकारकों के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रियाकारकों के घटने की दर, या क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर, या क्रियाकारकों के कमी की दर, या फिर क्रियाकारकों के अदृश्य होने की दर है, या विघटन की दर है, ये हम लिख सकते हैं। तो R ये बन जाएगा। अगर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर इंटरवल दे रखा है, उस कंडीशन में तो हम क्या लिख देंगे इसको, उस कंडीशन में हम लिखेंगे प्लस माइनस। रिएक्टेंट के लिए हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट के लिए आपको माइनस साइन यूज में लेना है। यही एक मेन बात है इस रिएक्शन के लिए और इस टॉपिक के लिए, कि यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या हुई है, कमी हुई है, और कमी को हम किस साइन से दर्शाएंगे, माइनस से। तो क्रियाकारकों के घटने की या विलुप्त होने की दर है वो हो जाएगी माइनस, और डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस में, और D अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो D, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, DC अपॉन में DT। ये तो हमने देख ही लिया था, है ना। लेकिन मेन बात यही है कि यहाँ पर क्रियाकारकों को घटने के लिए हम माइनस साइन यूज में ले रहे हैं। अगर हम यहाँ रिएक्टेंट को A मान लेते हैं तो A की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे A को। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि R, और ये हमारा रिएक्टेंट, और इसकी रेट को हम ये लिख रहे हैं माइनस DA अपॉन में DT। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर आपको बोलता है कि क्रियाकारकों के घटने की दर निकालिए, या उनके विघटन की दर निकालिए, या विलुप्त होने की दर निकालिए, उस कंडीशन के अंदर आपको नेगेटिव साइन यूज में लेना है और उसका डिफरेंशिएशन कर देना है अगर जरूरत पड़े तो।
अब अगर हम कहें प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहे थे, तो हम यहां पर कहते हैं कि अगर हम लिखें रेट को आर से लिखा है, ये आर रिएक्टेंट को शो कर रहा है, ये रेट को शो कर रहा है। यहां पर भी ये हमारा आर है वो रेट को शो कर रहा है, और यहां हम लिख रहे हैं पी का अर्थ है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट की दर। तो क्रिया उत्पादों के, उत्पाद क्या हो रहे थे, बन रहे थे, जीरो से क्या हो गया, एक्स हो गया, तो उत्पाद क्या हुआ, बना। तो उत्पादों के बनने की दर या फिर उत्पादों के निर्माण की दर, है ना। तो उत्पादों के बनने की दर या उत्पादों के निर्माण की दर या उत्पाद के वृद्धि की दर अगर आपसे बोलता है लिखने के लिए, तो आप लिखोगे आरपी, और इक्वल टू, वृद्धि को किससे शो करते हैं हम, प्लस साइन से, और प्लस साइन अगर लगाओगे तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, और साथ में क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट डेल्टा सी का अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन है ये प्रोडक्ट की, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे प्लस में ये प्लस साइन और डी पी, या आप लिख सकते हो डी सी का अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में डी टी। बस यही आपको याद में रखना है कि प्लस डीसी अपॉन में डी टी उत्पाद के बनने की दर होगी। या हम आर पी को अगर लिखते हैं और हमारा बी है वो प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस में ये डी हमने लिखा और बी अपॉन में डी टी, तो ये हो गया यहां पर आर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूं कि इतनी चीजें क्या रहेगी, यहां से यहां तक है वो आपको नोट करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपने कॉपी वगैरह निकाल ली होगी, तो कॉपी साथ में रखिएगा हमेशा, जब भी बताता हूं तो लिखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर या विघटन की दर या क्रिया कारकों में कमी की दर आर होगी, जिसे हम नेगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जिसे हम नेगेटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है। क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ में कमी हुई है। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक ये नोट कर लो। नेगेटिव साइन क्यों लगाया वो बता दिया कि इसके सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मेन बात यह है कि आपको इसमें समझ में आना चाहिए। तो आज हमने ये तरीका लिया है कि इस प्रकार से अगर आपको समझ में आता है तो फिर बताइएगा मेरे को, कमेंट वगैरह करिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। इतना नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए इसे हम उत्पाद के बनने की दर या उत्पाद के निर्माण की दर या उत्पाद के वृद्धि की दर कहते हैं। उत्पाद के निर्माण की दर या उत्पाद के वृद्धि की दर कहते हैं। इसे हम
पॉजिटिव साइन के द्वारा, मतलब कि धनात्मक, इसे हम पॉजिटिव साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको तो बस इतना याद रखना है कि हमें जो रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर आप एक तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज में लोगे। अगर आपने नेगेटिव साइन यूज में नहीं लिया है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल के अंदर काम में आएगा, है ना। अगर आपने ये काम में नहीं लिया है, उस कंडीशन में क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, आंसर गलत होगा आपका। और अगर हमें प्रोडक्ट दे रखा है तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, पॉजिटिव साइन है वो यूज में लेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। तो दो चीजें होगी हमारे पास में, एक तो रेट आ गई है रिएक्टेंट की और एक आ गई है प्रोडक्ट की। इसके बाद में अगर हमें कोई रिएक्शन है, वो एक बड़ी रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि हम बोलते हैं हमें दे रखा है, थोड़ा सा इसको उठा, हम कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया मान रहे हैं क्या, अल्फा ए प्लस में बीटा बी टेंस टू गामा सी प्लस में डेल्टा डी। किसी रासायनिक अभिक्रिया अल्फा ए प्लस में बीटा बी गामा सी प्लस में डेल्टा सी में क्रिया कारकों के घटने की दर, कोमा उत्पाद के बनने की दर व संपूर्ण अभिक्रिया की दर ज्ञात करना। तो ये साथ में नोट कर लेना आप इतना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दे रखा है। तो इसकी अगर हमें दर ज्ञात करनी है, हमें सबसे पहले क्रियाकार इसके अंदर कौन कौन से हैं वो देखने हैं। तो इस अभिक्रिया में क्रियाकार कौन से होते हैं, जो एरो होता है उसकी जो पूंछ है उसके इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले, वो हमारे क्या हो जाएंगे, पूंछ के साइड वाले क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे, क्रियाकारक। तो इसके अंदर क्रियाकारक कौन कौन से हैं, क्रियाकारक की अगर हम बात करते हैं तो क्रियाकारक यहाँ पे है ए और क्या है बी, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या क्या है सी और डी। ये हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने देख लिया है ये कि क्रियाकारकों के घटने की दर किस प्रकार से लिखते हैं। यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। एक मैथमेटिकल तरीके से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी देखिएगा इसमें कि हम देख रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों के घटने की दर, उत्पाद के बनने की दर व संपूर्ण अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है। इसमें अल्फा या फिर हमारा जो बीटा है और गामा और डेल्टा, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इस अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रसमीकरणमितीय गुणांक है ना। जो गुणांक किसी भी क्रियाकार के उत्पाद के आगे लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रसमीकरणमितीय गुणांक कहलाते हैं।
तो ये आपको 11th में बता रखा है। तो इस रिएक्शन में हम लिख रहे हैं क्रिया कारकों के घटने की दर। तो क्रिया कारक हमारे ए और बी, हम लिख रहे हैं क्रिया कारक ए के घटने की दर। तो क्रिया कारक ए के घटने की दर को हम यहां पर लिख रहे हैं आर और ए के लिए हमने क्या लिख दिया आर यहां पर क्या है, ये आर हमारा रेट है और ए हमारा यहां पर रिएक्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस साइन तो लगेगा है ना, इसे डेल्टा और सी अपॉन में डेल्टा टी, या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस डी सी अपॉन में डी टी। और हमने इसको क्या लिया है, ए लिया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस में डी ए अपॉन में डी टी। ये हो गया। इसके बाद में हमारा जो दूसरा क्रिया कारक है वो कौन सा है, तो क्रिया कारक हम बी की बात करेंगे। तो क्रिया कारक बी के घटने की दर क्या है, आर हो जाएगा और बी। अभी हमने दोनों के लिए घटने की दर की बात की है, क्योंकि क्रिया कारक उसके अंदर तो कमी होगी, तो आर बी ये हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको माइनस में डी बी अपॉन में डी टी, या आप माइनस साइन ये भी लगा सकते हो, माइनस में डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। ये हो जाएगा हमारा। ये तो हुआ क्रिया कारक की बात, इतनी तो हमारी हो गई है रिएक्टेंट के लिए। अब बात आती है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। अभी तक हमने इस क्रिया कारक की बात की है, अभी उत्पाद के बनने की दर की बात कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं उत्पाद सी के निर्माण या बनने की दर, निर्माण की दर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर सी। और इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, माइनस साइन लगा, प्लस साइन लगेगा और साथ में क्या आ जाएगा, डी। ये सी कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, ये सी हमारा प्रोडक्ट है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो डी और सी अपॉन में डी टी, या इसे आप लिख सकते हो प्लस में डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा